सोचिए आप वोट डालने जा रहे हैं, लेकिन आपको यह पता नहीं कि जिस उम्मीदवार को आप वोट देने वाले हैं उसके खिलाफ 10 आपराधिक मामले चल रहे हैं। उसके पास करोड़ों की अघोषित संपत्ति है और शायद उसकी शैक्षणिक योग्यता भी उतनी नहीं है जितनी आप सोच रहे हैं। तो क्या इस स्थिति के अंदर आप फिर भी उसे वोट देंगे? 2002 तक भारत के मतदाताओं को उम्मीदवारों की इस जानकारी को जानने का कोई भी कानूनी अधिकार नहीं था। लेकिन फिर आया सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला। केस का नाम है यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि भारत संघ बनाम एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म 2002, जिसने भारतीय लोकतंत्र को पूरी तरह बदल दिया। और आज के इस सेशन के अंदर इसी केस को हम डिटेल में करने वाले हैं। इस केस में कोर्ट ने कहा कि हर वोटर को अपने उम्मीदवार की आपराधिक पृष्ठभूमि, संपत्ति, देनदारियां और शिक्षा की जानकारी जानने का मौलिक अधिकार है। और यह अधिकार सीधे आता है अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड ए से, जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। इस वीडियो के अंत तक आप इस केस के तथ्य, मुद्दे, निर्णय, टिप्पणियां और प्रभाव सब कुछ समझेंगे और जानेंगे कि क्यों यह केस भारतीय चुनावी सुधारों का एक मील का पत्थर है। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। तो चलिए केस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस केस की पृष्ठभूमि और तथ्यों को समझते हैं। कहानी शुरू होती है 1990 के दशक के आखिरी वर्षों में। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर, जो एक एनजीओ है, वो जो आईएम अहमदाबाद के प्रोफेसरों द्वारा बनाया गया था, उन्होंने एक दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की। उनका तर्क क्या था और याचिका क्यों दायर की, उसके पीछे की बात समझिएगा। उनका जनहित याचिका दायर करने का मुद्दा यह था कि पहली बात, मतदाता एक जानकारी पूर्ण विकल्प नहीं कर सकता अगर उसे उम्मीदवार के बारे में सही जानकारी ना हो। कहने का मतलब यह है कि जब भी कोई मतदाता इलेक्शन बूथ पर वोट देने जाता है और अगर उसको उम्मीदवार के बारे में सही जानकारी नहीं होगी तो वो सही डिसीजन नहीं ले पाएगा। दूसरा, कई उम्मीदवारों पर गंभीर आपराधिक आरोप लंबित हैं। ऐसा कोई कानून नहीं था जो उम्मीदवार को यह जानकारी देने के लिए बाध्य करता हो। एडीआर ने कोर्ट से मांग की कि चुनाव आयोग को यह आदेश दिया जाए या सुनिश्चित करना चाहिए कि उम्मीदवार अनिवार्य रूप से बताए, पहला, आपराधिक मामले उसके खिलाफ क्या हैं, जो लंबित हैं वो भी बताएं और जिसमें दोष सिद्धि हो चुकी है वो भी बताएं। दूसरा, संपत्ति और देनदारियों के बारे में बताएं, चल और अचल संपत्ति, पत्नी या और उसके साथ साथ आश्रितों की भी बतानी पड़ेगी। और तीसरी, शैक्षणिक योग्यता क्या है। दिल्ली हाई कोर्ट ने एडीआर से सहमत करते हुए चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि यह नियम बनाकर इस जानकारी का खुलासा करवाए। लेकिन भारत सरकार यानी कि यूनियन ऑफ इंडिया इससे खुश नहीं थी, दिल्ली हाई कोर्ट के डिसीजन से खुश नहीं थी। उसने सुप्रीम कोर्ट में अपील की और कहा कि यह काम केवल संसद का है। इसी तरह यह मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में। केस का नाम बनकर यूनियन ऑफ इंडिया बनाम एडीआर 2002 सुप्रीम कोर्ट। अब देखिएगा, हम बात कर रहे हैं कि जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या मुद्दे थे वो आप समझिएगा। इसमें सबसे बड़ा पहला मुद्दा वो ये था, वो डिसाइड करना था सर्वोच्च न्यायालय को पहला कि क्या जब संसद ने कोई कानून नहीं बनाया है तो न्यायपालिका या चुनाव आयोग ऐसे खुलासे अनिवार्य कर सकते हैं या नहीं। सवाल पहला यह था कि क्या जब संसद ने इस पर कोई कानून नहीं बनाया तो न्यायपालिका या चुनाव आयोग ऐसे खुलासे अनिवार्य कर सकते हैं। दूसरा, क्या मतदाता का जानने का अधिकार अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड ए के तहत आता है। और तीसरा सवाल जो कोर्ट को डिसाइड करना था वो ये था कि क्या उम्मीदवार की पारदर्शिता मुक्त और निष्पक्ष चुनावों के लिए आवश्यक है। यह केवल एक कानूनी सवाल नहीं था बल्कि यह भारतीय लोकतंत्र की बुनियाद का भी सवाल था। अब बात करते हैं आगे चलकर कि जब यह मामला कोर्ट के सामने आया तब दोनों पक्षों के तर्क क्या थे।
जो अपीलेंट यानी कि भारत सरकार था, भारत सरकार की तरफ से तर्क ये दिए गए, पहला कि केवल संसद तय कर सकती है कि उम्मीदवार क्या जानकारी देंगे, यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में ही लिखा होना चाहिए। दूसरा, कोर्ट नए नियम नहीं जोड़ सकती। तीसरा, उम्मीदवार से यह सब पूछना उसकी निजता का उल्लंघन है। इस पर जो एडीआर ने अपने तर्क दिए, यानी कि रिस्पोंडेंट की तरफ से जो तर्क दिए गए वो ये थे कि पहला, मुक्त और निष्पक्ष चुनाव संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। दूसरा, मतदाता का जानने का अधिकार अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड ए से आता है। और तीसरा, जानकारी के लिए मतदाता सही विकल्प, जानकारी के बिना मतदाता सही विकल्प नहीं कर सकता चुनावों में। और अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को व्यापक शक्ति देता है ताकि निष्पक्ष चुनाव हो। संघर्ष साफ था कि उम्मीदवार की निजता बनाम मतदाता का जानने का अधिकार इस केस का मुद्दा था। अब इस पर आता है सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में अपना ऐतिहासिक फैसला इस मामले के अंदर सुनाया और कोर्ट ने क्या निर्णय दिया? पहला, कि मतदाता का जानने का अधिकार मौलिक है। कोर्ट ने कहा कि मतदाता को अपने उम्मीदवार की जानकारी होना उसका मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड ए के तहत। दूसरा, अनिवार्य खुलासा कि हर उम्मीदवार को नामांकन पत्र के साथ ही शपथ पत्र यानी कि एफिडेविट दाखिल करना होगा, जिसमें वो ये बताएगा कि क्या आपराधिक मामले हैं जो लंबित हैं या फिर जिन पर निर्णय आ चुका है, दोष सिद्धि हो चुकी है। दूसरा, संपत्ति और देनदारियों के बारे में भी बताएगा, पत्नी और आश्रितों के साथ। और तीसरा, शैक्षणिक योग्यता क्या है। यह सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय था, जिसमें यह कहा गया कि जब भी कोई उम्मीदवार नामांकन पत्र भरेगा उसी समय उसको शपथ पत्र दाखिल करना होगा और ये खुलासे करने होंगे कि उसके खिलाफ क्या क्या आपराधिक मामले हैं, किन पर निर्णय आ चुका है, किन में दोष सिद्धि और कितने लंबित है। और उसी के साथ साथ संपत्ति और देनदारियों के बारे में भी बताना होगा और शैक्षणिक योग्यता क्या है वो भी बताना होगा। और तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु था सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का, वो चुनाव आयोग की शक्तियों से रिलेटेड था, जिसमें कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को यह अधिकार देता है कि वह मुक्त और निष्पक्ष चुनाव के लिए ऐसे नियम लागू कर सकता है। और चौथा बिंदु इस निर्णय का यह था जो पारदर्शिता को लेकर था। कोर्ट ने यह कहा कि पारदर्शिता लोकतंत्र की आत्मा के समान है। कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र की सफलता मतदाता की जागरूकता पर निर्भर करती है। मतदाता का जानने का अधिकार वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है। इस प्रकार कोर्ट ने सरकार की अपील को बिल्कुल खारिज कर दिया और एडीआर के पक्ष में फैसला सुनाया। अब बात करते हैं कि इस केस के दौरान जो कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणियां दी उनको भी समझते हैं। कोर्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणियां की, जैसे कि पहला, लोकतंत्र बिना पारदर्शिता और जवाबदेही के नहीं चल सकता। मतलब स्वतंत्र लोकतंत्र के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही बहुत जरूरी है। दूसरा, उम्मीदवार की निजता मतदाता के मौलिक अधिकार से ऊपर नहीं हो सकती। मतलब मतदाता का जो मौलिक अधिकार है वो उसकी वैल्यू ज्यादा है, वो ऊपर आएगा, और जो उम्मीदवार की निजता है वो सेकेंडरी रहेगी। तीसरा, मुक्त और निष्पक्ष चुनाव संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। चौथा, बिना खुलासे चुनाव सिर्फ धन और बाहुबल का खेल बन जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आप क्या सोचते हैं, क्या गंभीर आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोक देना चाहिए या उन्हें भी मौका देना चाहिए जब तक वो दोष साबित ना हो? आपके विचार कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं प्रभाव और आगे की घटनाओं के बारे में। जो एडीआर केस है जो अभी हमने डिस्कस किया, भारत संघ बनाम एडीआर 2002, इस केस के बाद बड़े बदलाव हुए, उनको भी समझना जरूरी है। पहला, उम्मीदवारों को अब शपथ पत्र में पूरी जानकारी देनी पड़ती है। दूसरा, चुनाव आयोग ने यह जानकारी अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करनी शुरू कर दी है। तीसरा, 2003 में जब सरकार ने इस फैसले को कमजोर करने की कोशिश की, तब सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में पीयूसीएल बनाम भारत संघ 2003
में फिर दोहराया कि यह मतदाता का मौलिक अधिकार है और सरकार के उस कदम को नकार दिया। उस पीयूसीएल बनाम भारत संघ की जो जजमेंट है, जो केस है, महत्वपूर्ण निर्णय है, उसको हम अगले वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, तो तैयार रहिएगा। वहां पर भी आपको इसी तरह की बेहतरीन जानकारी मिलेगी। जो ये केस है आरटीआई आंदोलन, जो राइट टू इंफॉर्मेशन की नींव बना, जिसके बाद आरटीआई अधिनियम 2005 लागू हुआ। आज कहा जाता है कि एडीआर 2002 वाला केस और पीयूसीएल 2003 वाला केस भारत के लोकतंत्र में पारदर्शिता की क्रांति लेके आए। अब जो ये आपका भारत संघ बनाम एडीआर का 2002 का केस है, इसका एक बार आलोचनात्मक विश्लेषण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी कुछ खूबियां भी हैं और कुछ खामियां भी हैं। जो इस फैसले का जो मजबूत पक्ष है वो ये है कि मतदाता को वास्तविक जानकारी मिली इस फैसले के बाद। दूसरा, राजनीति में जवाबदेही आई। और तीसरा, अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड ए का दायरा बढ़ा दिया गया। और चौथा, चुनाव आयोग की जो शक्ति है वो मजबूत हुई। और अगर कमजोरियों की बात करें तो कमजोरियां ये हैं कि अधिकांश मतदाता शपथ पत्र पढ़ते ही नहीं, तो उन्हें सही जानकारी मिलती नहीं, उन्हें पता ही नहीं होता। कई बार तो पार्टी का नाम देखकर, पार्टी का चुनाव चिन्ह देखकर बटन दबा देते हैं। दूसरा, राजनीति का अपराधीकरण अभी भी बहुत गहरा है। तीसरा, झूठे खुलासे पर प्रभावी सजा नहीं है। फिर भी विद्वानों का मानना है कि अगर यह केस नहीं होता तो भारतीय चुनाव अब भी गोपनीयता और अंधकार में ही होते। अंत में हम अपने निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। तो निष्कर्ष यह है कि भारत संघ बनाम एडीआर 2002 का यह महत्वपूर्ण ऐतिहासिक केस भारतीय लोकतंत्र का एक ऐतिहासिक मुकाम है। इसने स्थापित किया है कि मतदाता का जानने का अधिकार मौलिक अधिकार है। दूसरा, उम्मीदवारों को आपराधिक पृष्ठभूमि, संपत्ति और शिक्षा की जानकारी देना अनिवार्य है। और तीसरा, पारदर्शिता मुक्त और निष्पक्ष चुनाव के लिए जरूरी है। यह केस आज भी परीक्षा और लोकतंत्र दोनों के लिए महत्वपूर्ण मिसाल है। इसी के साथ जो ये हमारा सेशन है वो कंप्लीट होता है, मगर अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। क्या आपको लगता है कि आज के मतदाता वास्तव में इन जानकारियों का इस्तेमाल कर रहे हैं या सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह गया है? अपने विचार कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को हाइप करना मत भूलिएगा, क्योंकि लोकतंत्र में भी और जीवन में भी ज्ञान ही शक्ति है और शक्ति ही आपके वोट की रक्षा करती है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।